हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। ठीक है, तो देखिए इस चीज को हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, बट अभी क्या है कि हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स थे शुरुआत के, ठीक है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे शुरुआत के इसी चैप्टर में 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो हमारे बेस्ड थे एक्सपेरिमेंट्स, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहां पर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में यह है कि जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप हो जहां पर कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है कुछ v वेलोसिटी से, तो इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा वो हमें कैसे पता चलता है? अगर इसकी वेलोसिटी v है और यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और इसकी जो लेंथ है वो L है, तो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है BLV। क्लियर? ये जो यहां पर है डेरिवेशन वो हमारा निकल कर आया है लॉरेंट्ज फोर्स का इस्तेमाल करके, और इसके पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से भी ये एक्सप्रेशन ईएमएफ का फाइंड किया था। क्लियर? तो ये थी बात हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, यानी कि कहने का ये मतलब कि जो चार्जेस हैं अगर वो मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड B में, तो उनमें ये फोर्स लगेगा इतना, फिर फोर्स का हम लोग L के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन गया वर्क डन। फिर वर्क डन को डिवाइड करा दिया चार्ज से, तो बन गया ये हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, या कह लीजिए इसको EMF। ठीक है, जो कि BLV के बराबर निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टेशनरी कंडक्टर है और उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, क्या है, एक हमारे पास स्टेशनरी कंडक्टर है और उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो फिर कैसे फोर्स लगेगा? उन चार्जेस में? देखिए पॉइंट मेरा ये है, या इस डिस्कशन का जो पॉइंट ये है कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम लोग ने इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला, एक BLV जो कि यूज करके निकाला लॉरेंट्ज फोर्स का, और इसी एक्सप्रेशन को निकाला है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फॉर्मूले का यूज करके, यानी कि EMF इज इक्वल टू -d∅/dt। ठीक है, d∅dt, इसका इस्तेमाल करके दोनों एक्सप्रेशन निकल कर आए, और इसमें यह था कि जो चार्जेस हैं उनमें लग रहा है फोर्स इस वजह से, जैसे कि ये इस पे लग रहा है, इस पे चार्जेस है अगर, और उनमें लग रहा है फोर्स, तो ये इस पे मूव कर रहे हैं चार्जेस। ठीक है, उनमें फोर्स लगने की वजह से, तो उसकी वजह से EMF जनरेट होता है। एक्चुअली तो ये इन जो चार्जेस का मोशन है वो इस तरफ है, बट जो उस पर फोर्स लग रहा है चार्जेस पे वो इस तरफ लगता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें निकल कर आई। अब मान लीजिए एक सिचुएशन है। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी है जो कि हमारे पास थी, जो हमारे शुरुआत के एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, वहां पर था ना ये कि जो एक्सपेरिमेंट 3 था उसमें ऐसे 2 कॉइल्स थी हम लोग के पास, एक में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, मान लीजिए कॉइल C1 है, और दूसरी कॉइल थी C2 जिसमें कि लगी थी एक बैटरी, और उस बैटरी के साथ एक लगी थी टैपिंग की। तो जैसे हम इस टैपिंग की को ऐसे टैप 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 ऐसे करते थे, तो होता क्या था कि इसकी वजह से यहां पर प्रोड्यूस होती थी मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वर्क करती थी फ्लक्स को चेंज करने से, इस कॉइल C1 से एसोसिएटेड फ्लक्स को चेंज करने से। और यहां पर अब क्योंकि जब ऐसा हो रहा था तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने यहां पर देखा कि क्या जनरेट हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर बात यह आती है कि देखो यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर जो चार्जेस मौजूद हैं उनमें अभी किसी तरीके की वेलोसिटी नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। और अगर हमने जैसे ये वाला एक्सप्लेनेशन लिया था लॉरेंट्ज फोर्स का इस्तेमाल करके, ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था, तो यहां पर अगर लॉरेंट्ज फोर्स लगाने की कोशिश करें, यानी कि जो हमारा लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो होता है Q E प्लस
V क्रॉस B ये होता है। तो इसमें अगर हम एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को यूज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो अब देखो शुरुआत में जो चार्जेस है यहां पर वो तो स्टेशनरी है, उनकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये कॉइल फिक्स्ड है, ये कॉइल भी फिक्स्ड है, कॉइल दोनों फिक्स्ड है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वेलोसिटी 0 है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी तरीके के फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन यहां पर मौजूद नहीं है। यानी कि जो चार्जेस में यहां पर फोर्स लग रहा है वो प्योरली किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कुछ बात समझ पे आई? अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है? क्या यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है? नहीं है। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है, जैसे इस की को टैप करते हैं डिफ्लेक्शन शो होता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करें तो हम कुछ एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो, निकाल लेंगे। बट अगर लॉरेंट फोर्स वाले एक्सप्लेनेशन को यूज करें, जैसे कि अभी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम लोग ने ये निकाल कर दिखाया कि दोनों तरीके से सेम रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, तो उन्हीं दो तरीकों को अगर यहां पर लगाने की कोशिश करें तो एक से तो हमारा इसके पहले वाले तरीके को लगाकर तो हमारा एक्सप्लेनेशन बन रहा है, बट दूसरे वाले को जब लगाते हैं तो यहां पर क्योंकि चार्जेस शुरुआत में रुके हुए हैं, यहां पर किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं, सिर्फ चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड और उस पर स्टेशनरी कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर स्टेशनरी है। तो फिर कैसे इसमें जो है वो करंट इंड्यूस हो जा रहा है, कैसे यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है? ठीक है, तो बात ये निकल कर आती है कि उसमें अगर ऐसा हो रहा है तो लॉरेंट फोर्स काम कर रहा है उसका कौन सा पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, कि क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा, कौन सा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स वर्क कर रहा है वहां पर। ठीक है, यही चीज आगे चलकर एक बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन को इसने क्या किया, जन्म दिया, और जाकर हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो अलग सब्जेक्ट थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दो अलग सब्जेक्ट थे, वो मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बन सका हमारा। कैसे? यहां पर यह बात निकल कर आई, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इस तरीके से कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के जैसे कि हम लोग टैपिंग करते हैं तो यहां पर फील्ड घटती बढ़ती है, इस जगह पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, घटती बढ़ती है। तो ये हो गई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रिस्पॉन्सिबल है इन चार्जेस पे फोर्स लगाने के लिए, और उसी वजह से यहां पर जो है वो ईएमएफ डेवलप हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई? इसको मैं इन अ नट सेल दोबारा बता देता हूं, इस पूरे डिस्कशन का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग ने मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में दो चीजें फाइंड करी। एक तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से ईएमएफ फाइंड किया, और लॉरेंट फोर्स का जो एक्सप्रेशन था हमारा ये वाला, इसकी हेल्प से लगने वाले फोर्स को देखते हुए हमने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। तो इन्हीं दो तरीके के एक्सप्लेनेशन को अगर हम लगाना चाहें जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था उसमें, तो इसमें देखो ये हम लगा लेंगे, और ये हमारा जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो ये वाला -d∅/dt, इससे हमारा ईएमएफ निकल कर आ जाएगा कि जो यहां पर फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, इतने टाइम पर चेंज हो रहा है, तो हमारा ईएमएफ निकल कर आ गया। ठीक है, जब हम ये दूसरे तरीके का एक्सप्लेनेशन लगाने की कोशिश करते हैं, लॉरेंज वाला, ठीक है, यहां पर अभी इसका मीनिंग कोई नहीं है, यहां पर दो तरीके के एक्सप्लेनेशन से मतलब है, एक तो ये और दूसरा ये वाला। तो जब इसको लगाने की कोशिश करते हैं, सेम रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए, तो जब इसको लगाने की कोशिश करते हैं तो लगाते हैं ये, और यहां पर हमने देखा कि शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0 है चार्जेस की, क्योंकि सब कुछ स्टेशनरी है, कंडक्टर स्टेशनरी है। जब ये जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी है तो उस पर मौजूद चार्जेस भी स्टेशनरी है, बट उस पर अप्लाई हो रही है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको अभी देखते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, तो स्टेशनरी कंडक्टर है, यानी कि उस पर जो वेलोसिटी है वो है 0। तो Fe + Q0b, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा
0, और सिर्फ बचेगा कितना, बचेगा हमारा ये कि QE, कि जो भी यहां पर लॉरेंज फोर्स लग रहा है वो कौन सा हिस्सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बट यहां पर तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसका मतलब कि ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो इस टैपिंग की वजह से आ रही है यहां पर, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रही है, जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बात समझ पे आई? तो क्या हुआ, हम लोग ने अपने चैप्टर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। किसको प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। हम लोग ने अपने चैप्टर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये एक्सप्लेनेशन देखा कि जो करंट होता है वो प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को। किसको, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 में हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा कि जो हमारे पास चेंजिंग मैग्नेट हमारे एक मैग्नेट इन मोशन, या फिर कह लीजिए कि चेंज इन फ्लक्स जो होता है, चेंज इन फ्लक्स वो करता है करंट को इंड्यूस, करंट को इंड्यूस करता है। ठीक है, साथ ही में अभी जो एक्सप्लेनेशन आया हमारे पास उससे ये बात भी आ गई कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट कर रही है किसको, वो जनरेट कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, वो जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जब हम पहुंचेंगे चैप्टर 8 में तो वहां पर ये देखेंगे कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। ठीक है, और यही रीजन है कि हमारे चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लाइट मौजूद है, इसी वजह से। क्यों, क्योंकि आपने ये सुना होगा अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है, जब आप लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, 10th में पढ़ा होगा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसको किसी भी तरीके की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रेवल होने के लिए। तो फिर बात ये आती है कि अगर वो वेव है, 9th क्लास में भी ये है आपके, ठीक है, 9th क्लास में जब आप वेव्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उस पर एक छोटा सा जिक्र होता है वहां पर कि जो हमारी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये स्पेस पे भी ट्रेवल कर सकती हैं, जहां पर कुछ नहीं मौजूद, किसी भी तरीके का मीडियम नहीं मौजूद, वहां पर भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो आखिर ये ट्रेवल कैसे करती हैं? वो ट्रेवल इसी वजह से कर पाती हैं क्योंकि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होती है कि ये भी वेरी कर रही होती है, ये भी चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर प्रोड्यूस होती है, करता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होती है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बात समझ पाई? तो इसको हम लोग आगे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, और उस पर तब जाकर आएगा। देखिए, मैं इसको शुरुआत से, जब से मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर 8 का बहुत बार जिक्र कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट है ना एनसीईआरटी क्लास 12 का, वो एक डेवलपमेंट है। वहां पर शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हमने इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट किया मैग्नेटिज्म से। फिर 5वें चैप्टर में मैग्नेटिज्म एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ा। उसके बाद चैप्टर 6 में हमने रिलेशन देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, और चैप्टर 7 में फिर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद 8th में, क्योंकि वहां पर हमें जरूरत होती है अल्टरनेटिंग करंट समझने की, उसके बाद फिर चैप्टर 8th में जाके हम लोग इन दोनों को दोनों तरफ से कंबाइन करते हैं, रिलेट करते हैं, चीजों को समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक सेपरेट सब्जेक्ट ना होकर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो
सिर्फ हमारा पढ़ने का मकसद एग्जाम्स पे नंबर लाना नहीं होना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए कि आखिर ये सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बना ही है जो हमारे चारों तरफ नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर आप उसको, अपना नजरिया आपका नहीं बदल रहा इसको पढ़ने के बाद, तो पढ़ने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, बात समझ पे आई? आप नंबर ले आएंगे, क्या होगा? आपका जो नजरिया है वो वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर भी लाने हैं, सीखनी भी चीजें, अपना नजरिया बदलना है। जैसे जैसे आप बड़े हो वैसे वैसे आप क्या हो, आपको जो चारों तरफ चीजें देखने का नजरिया है वो भी बदले। ठीक है, तो गेट बैक टू द टॉपिक। अब हम लोग आते हैं यहां पर, ये हो गया। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसी वजह से यहां पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट देखने को मिलता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, कि जो ईएमएफ है वो कैसे होता है। हमने तो ये निकाल लिया है, जैसे मैंने कहा कि ये अभी पिछले केस में ईएमएफ इज इक्वल टू BLV, ये निकाल लिया हमने, इसका यूज करके भी और इसका यूज करके भी। यहां पर जो था, यहां पर हमारा डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है यहां पर ईएमएफ, हमारा फ्लक्स चेंज, और उसकी वजह से टाइम रेट हमने निकाल लिया, जिसकी वजह से हमें ईएमएफ का यहां पर फॉर्मूला पता चल गया। यहां पर हमने उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढा कि कैसे उन चार्जेस में फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से फिर उस पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है। यही चीज यहां पर हमने करने की कोशिश करी, और एक देखिए नई बात निकल कर आई, क्योंकि हमें उसको एक्सप्लेन करना था। तो ये बात निकल कर आई कि पक्का यहां पर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो जनरेट कर रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, चेंजिंग, टाइम वेरिंग, ये नेसेसरी है। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां तक ये मैंने बता दिया। अब इससे थोड़ा सा इसको मैं आगे इस पे आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए बताऊं अगर एक बात, तो ठीक है, इस चीज को जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसको अभी अभी के अपने चैप्टर्स के साथ मत मिला दीजिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, बट बस ये है कि हमारे देखने का जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है, उसका बिहेवियर अलग तरीके से होता है। इस वजह से उसको हम लोग ने नाम दे रखा था मैग्नेटिक फील्ड। बट आगे चलकर जब इस पे और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स नहीं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी गई, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को, ये जो हमारे फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स थे, देखिए मैंने इस बात को शुरुआत में मेंशन किया था कि ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था वो एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या क्या एक मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये एक छोटा सा क्वेश्चन एक बहुत बड़े डेवलपमेंट का कारण बना। ठीक है, आइंस्टीन के बारे में आप सब ने सुना होगा। आइंस्टीन ने उन्हीं एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इन्हीं का एक्सप्लेनेशन दिया था, उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, और वो था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी उन्होंने, और जाकर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक बात पहुंच गई। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते करते कहां तक बात पहुंच गई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बात समझ में? तो एक छोटा सा क्वेश्चन कितने बड़े डेवलपमेंट का आगे जाकर कारण बना। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सुना आपने जरूर होगा, भले ही अभी आपको समझ पे आती हो चाहे ना आती हो कि वो है क्या, बट आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सुना जरूर होगा। आजकल तो इतना जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर तो इसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, तो सुना आपने जरूर होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो सोच रहे हैं वो एक छोटा सा क्वेश्चन, वहां से वो एक्सपेरिमेंट्स धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और जाके फिर उन्होंने, जो आइंस्टीन थे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी। और ये बात जो थी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जितनी भी इक्वेशंस हम लोग ने पढ़ी है ना, उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके इन सारी इक्वेशंस को फिर से डिराइव कर लिया था। मतलब ये तो उस पर फिर चीजें चलती ही गई थी धीरे धीरे आगे आगे। ठीक है, तो
इस चैप्टर की शुरुआत होने में जैसे मैंने कहा था कि वो एक छोटा सा क्वेश्चन एक बहुत बड़े डेवलपमेंट का कारण बना इस पूरे सब्जेक्ट में, और उसी की वजह से ही आज जैसे सैटेलाइट्स वगैरह चारों तरफ हमारे मूव कर रही हैं, तो उनका टाइम और हमारा टाइम एक जैसा हो रहा है, एक जैसा हम उसको क्या कर पा रहे हैं, मैच करा पा रहे हैं उस टाइम को, क्योंकि वहां पर उसके लिए टाइम थोड़ा अलग चलता है, इसके लिए यहाँ पर अपने लिए टाइम अलग चलता है। ये सब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बातें, फिर आगे जाकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनता है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो मैं चीजें बता रहा था उसको मैं रोकता हूं और वापस अब अपने सब्जेक्ट में आते हैं, जो कि अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करी ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट जगे, जानने की इच्छा जगे कि सिर्फ ये सब्जेक्ट यहीं तक सीमित नहीं है। ठीक है, इस पे चीजें बढ़ती हैं और वो हमेशा शुरू होती है एक छोटी सी उससे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस बात को, इस पूरे डिस्कशन से आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती हैं, और इसी वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है इस तरीके के केस में। ठीक है, अब यहां पर जो यहां पर फैराडे डिस्कवरी थी ये चीज कि हाँ इसके बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, ये आगे चलकर हमारा एक बहुत बड़ा वो बना, सब्जेक्ट के एक डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो चार्जेस इन मोशन एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी मैग्नेट एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्जेस, इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरीके से हमारा जो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ये सारी बातें निकल कर आई। ठीक है, मोशनल इलेक्ट्रिक फोर्स में तो वो BLV आपने वहां तक निकाल दिया, जिसको कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, वो डेरिवेशन वहीं तक है जो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में या जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो आप इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बट एज अ साइंस स्टूडेंट अगर आपको जानना है तो जो आज का लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर ये बात? अब इस पे बढ़ते हैं आगे और एक एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग जो हमारा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला फॉर्मूला था, BLV। ठीक है, ये कि अगर कोई एक रॉड है या वायर है वो मूव कर रहा है, उसका जो EMF होता है वो हमारा इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन निकल कर आया है किस केस में, जब हमारे पास ऐसा रेक्टेंगुलर था। ठीक है, और उसमें ऐसा रॉड इधर मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आया। अब मान लीजिए कि यहां पर इस तरीके का अरेंजमेंट ना होकर कुछ ऐसा हो कि यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, देखिए यहां पर देख पा रहे हैं। फिर यहां पर एक मेटालिक रिंग रखी है और इस जगह पर एक मेटालिक रॉड है। ठीक है, ये एक मेटालिक रिंग है और ये इधर एक मेटालिक रॉड है, ऐसे रखा हुआ है। ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जो ये इसका रोटेशन है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा, वो कितनी है 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, वो एक सेकेंड में 50 बार रोटेट कर जा रहा है। क्लियर? इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है। क्लियर? और इसका जो रेडियस है इस सर्कुलर रिंग का, उसका रेडियस भी हमारा कितना है 1 मीटर है। ये जो रॉड है वो इधर एक पॉइंट पे रखा हुआ है और इसके यहां पर हिंज्ड है, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है। जैसे दरवाजे होता है ना हिंज, जहां जिस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे दरवाजे खुलते बंद होते हैं। आपने दरवाजा खोला तो कहीं तो फिक्स होता है ना वो, और वो किसी चीज से फंसे रहते हैं जहां पर वो ऐसे रोटेट करते हैं, तो उसी को हिंज कहते हैं। तो यहां पर भी ये हिंज्ड है इस जगह पर, ये रॉड जिसके इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है, और ये दूसरा इसका जो पॉइंट है इस रॉड का वो इस मेटालिक रिंग में टच है। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को मैं पढ़ता हूं और बताता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घुमाया गया। ठीक है, छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धात्विक वलय जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है के केंद्र पर तथा दूसरा सिरा वलय की परिधि पर कब्जे से इस प्रकार जुड़ा है कि छड़ की गति वलय के केंद्र से जाने वाले तथा वलय के तल में अभिलंबवत अक्ष के परितः है। अक्ष के अनुदिश
एक स्थिर तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला सर्वत्र उपस्थित है। केंद्र तथा धात्विक वलय के बीच विद्युत वाहक बल क्या होगा? हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सही है कि एक मेटालिक रॉड है 1 मीटर लेंथ की, जिसको कि रोटेट किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। हिंज्ड है ये एक एंड पे, क्लियर, दूसरा सरकमफ्रेंस पे रखा हुआ है। इस मेटालिक रिंग का जो रेडियस है वो है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। दूसरा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये इस तरीके से है जो रखा हुआ है, पोजीशन ऐसा ही है इसका। अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है 1 टेस्ला और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म है। पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसी एक्सिस होगी इसकी। तो इस एक्सिस के ये कैसा है, यहां पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। उसके बाद व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, तो मेटालिक रिंग और सेंटर के बीच में कितना ईएमएफ होगा, हमें ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए अब देखो यहां पर हम ये चीज कंसीडर करेंगे, रॉड की एक पोजीशन कंसीडर करेंगे ये, ठीक है। लेट अस सपोज इनिशियली रॉड यहां पर था, अब ये रॉड क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे ये मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा तो होगा क्या कि ये वाला हमारा मेटालिक रॉड जब आगे ऐसे मूव करेगा तो एक एरिया को इलैप्स करेगा, एक एरिया को कवर करेगा, यानी कि यहां पर चेंज होगा एरिया, और इस एरिया के चेंज होने से ही, जैसे कि हम लोग ने ये निकाला था, वैसे ही यहां पर भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो यहां पर हमें पहले एरिया का फॉर्मूला बनाना होगा और फिर कि एरिया कैसे चेंज हो रहा है, और वहां से फिर चीजें आगे निकल कर आएंगी। तो देखिए इसको करेंगे ऐसे कि एज द रॉड इज रोटेटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड मूव आउटवर्ड टुवर्ड्स द आउटर एंड ड्यू टू लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए ये रॉड है, ये जब ऐसे मूव करेगा, तो क्योंकि जब ये ऐसा मूव करेगा तो इस रॉड में मौजूद है चार्जेस, क्या मौजूद है, चार्जेस, और उनकी इस पॉइंट पर, लेट अस सपोज हम वेलोसिटी की बात करें, तो इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो अगर ऐसा एक सर्कल बनाते हैं तो इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट होगी, ठीक है, इस जगह पर ये होगा इसकी वेलोसिटी, यानी कि इस रॉड के ऐसे परपेंडिकुलर, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ये इस चार्ज की वेलोसिटी हो गई, ये इस चार्ज की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो देखिए इसकी वेलोसिटी इधर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे तरफ है, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग लगाएंगे लॉरेंट फोर्स वाला V क्रॉस B, तो यहां पर क्या निकल कर आएगा, हमारा इस पे फोर्स किधर लग रहा है उस पे हमारा निकल कर आएगा। अगर यहां पर हम इसको इलेक्ट्रॉन माने, क्या माने, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि यहां पर जो चार्जेस हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, देखो इसका V क्रॉस B निकालो, लॉरेंट फोर्स का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बन जाएगा -E इंटू V क्रॉस B। V क्या है, इसकी यहां पर लीनियर वेलोसिटी इन चार्जेस की, ठीक है। तो V क्रॉस B जब करेंगे तो देखो V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B जब करेंगे तो वो वाला वेक्टर इधर आया, ठीक है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो निकल कर आया वेक्टर वो निकल कर आया V क्रॉस B इस तरफ, बट यहां पर तो लगा माइनस साइन, तो जो हमारा फाइनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी इस तरफ, यानी कि यहां पर हम देखें तो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, आउटर एंड की तरफ मूव करेंगे और इस तरीके से यहां पर ये रिंग में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन चार्जेस की सेपरेशन की वजह से यहां पर एक ईएमएफ डेवलप होगा। तो फिर हमें इस ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड करना है, क्लियर। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस लेंथ dr, मान लीजिए कि इस पे हमने छोटा सा एक लेंथ कंसीडर किया dr, उसमें जो होगा वो हो जाएगा इतना, ठीक है, BVDR, ठीक है, यही मैंने कहा था ना, BLV का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो L की जगह पर dr रख दिया कि छोटे से लेंथ। अब अगर हमें टोटल ईएमएफ निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, टोटल ईएमएफ हमारा जो निकल कर आएगा वो ऐसे निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है यहां पर,
तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एप्सिलॉन, और रेडियस हम कहां से ले रहे हैं, क्योंकि ये वेरी क्या कर रहा है, डी आर वेरी कर रहा है, तो वो हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, इसको जब हम लोग करेंगे तो इस v की जगह पर, v क्या है, हमारी लीनियर वेलोसिटी है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये हमारा हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर हमारी रेडियस है, b मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी कह लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, r है इसका रेडियस, और dr तो हमने यहां से था ही हमारे पास। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो r dr इंटीग्रेट होगा, ये बन जाएगा r²/2 0 टू r। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो हो जाएगा b ओमेगा r²/2, b ओमेगा r²/2। ठीक है, क्लियर। और ये हमारा टोटल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, ये हमारा टोटल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी इसको डी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू एप्सिलॉन, हमारा एप्सिलॉन के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल कर आ गया। अब इस पे जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 1 टेस्ला थी, उसको पुट कर दिया। ठीक है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी थी उसको यहां पर हम लोग ने पुट कर दिया, 50 रिवॉल्यूशंस दी हुई थी। ठीक है, 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, उसको हम लोग ने रेडियंस पे कन्वर्ट कर लिया 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कराकर। सॉरी, ये हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, इसको नहीं चेंज करेंगे, सॉरी। फिर हम लोग यहां पर पाई r स्क्वायर, इस तरीके से यहां पर इसको, ये जो r है, r को यहां पर रख दिया इसकी वैल्यू। ठीक है, r की जगह पर यहां पर 1 रख दिया, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये 157 वोल्ट्स निकल कर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने अपना एक एग्जाम्पल सॉल्व किया मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे बेस्ड। तो आज का जो डिस्कशन था वो हमारा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जहां पर हमें पता चला कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है, और साथ में हम लोग ने एक मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।